गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज ब्लू ड्रेस है, मतलब उस दिन देखा हमने कि वो लोग ने हमारे ऑफिस में दे चेंज द ड्रेस कोड एंड मुझको पता ही नहीं। मंडे थर्सडे वी आर हैविंग ब्लू कलर, ट्यूसडे फ्राइडे वी आर हैविंग पिंक कलर, वी वर हैविंग पिंक कलर। अभी वो लोग ने उसको लैवेंडर कर दिया है। हालांकि मेरे पास कोई लैवेंडर का शर्ट नहीं है, अब उसको ख़रीदना पड़ेगा। सो द ड्रेस कोड हैज़ बीन चेंज्ड फॉर ट्यूसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे इज़ द ओपन डे, सो लोग जो चाहिए मन का वो पहन के आते हैं। एंड सैटरडे सब लोगों को LIC की टी शर्ट्स है, मेरे पास LIC का टी शर्ट नहीं है तो मैं वाइट कलर का शर्ट पहन के जाता हूँ। सो दिस इज़ आवर ड्रेस कोड। क्योंकि बहुत बार आप मुझको देखते हैं ब्लू में, पिंक में, है ना तो बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा कि इनके पास कोई और कलर नहीं है लगता है। सो दिस इज़ अ ड्रेस कोड दैट वी आर फॉलोइंग। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का मैसेज है, ड्रीम इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी जर्नी। किसी भी सफ़र की शुरुआत ये ख्वाबों से होती है। कुठच्याही प्रवासाची सुरुवात ही स्वप्नांपासून होती। हमारी जो ज़िंदगी है ये भी एक सफ़र ही तो है ना। इसकी शुरुआत भी ख्वाबों से ही होनी चाहिए। अगर ड्रीम नहीं है, अगर हमारे पास ख्वाब नहीं है, तो मैं कहता हूँ वी आर लिविंग अ लाइफ लाइक अ शिप विच इज़ नॉट हैविंग एनी सेल। या फिर ऐसी एक नाव है जिसमें कोई कैप्टन ही नहीं है, कोई सेल ही नहीं है, ऐसी फ्लोट कर रही है, बस दिशाहीन जा रही है। जहाँ उसको हवा लेके जा रही है, जहाँ उसको वेव्स लेके जा रहे हैं, वहीं पे वो बहते जा रही है। ऐसी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। वी शुड लिव अवर लाइफ टू फुलफिल अवर ड्रीम्स। ड्रीम कैसा होना चाहिए? ड्रीम ऐसा होना चाहिए, एक बार आपने देख लिया ना, नींद ही नहीं आनी चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने एक ख्वाब देखा था। कब देखा था? व्हेन ही वाज ऑन दैट पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम कंपनी, just a small ordinary laborer over there, but he dreamed of having his own petroleum firm, of petroleum company, and he fulfilled it. कहाँ से शुरू हुआ? ये उधर से ही शुरू हुआ ना। It started from that dream. और ऐसा है क्या कि उन्होंने कुछ किया नहीं? When there was a revolution in Yemen, many of his friends they decided to go to London, because वो 1956 की बात है। 1956 में मेजॉरिटी ऑफ हिज फ्रेंड्स माइग्रेटेड टू लंदन फॉर अ बेटर फ्यूचर। इंडिया में आके क्या करेंगे? इंडिया तो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लड़का जिसने ख्वाब देखा था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खोलूँगा, ही सैक्रिफाइस दैट एंड ही केम बैक टू इंडिया एंड ही स्टार्टेड हिज कंपनी। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट वन पॉइंट, दैट ड्रीम। Dream is the starting point of every journey, friends. Every journey. आपका ख्वाब कुछ भी हो सकता है. Your dream can be anything, anything. But see to it that nobody snatches it from you. Nobody. Let me tell you about my field. हमारे फील्ड में भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। मतलब 1927 में अमेरिका में एक क्लब की स्थापना हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं $1 मिलियन राउंड टेबल। उस क्लब में ये ऐसा माना जाता है, इट्स अ रिकॉग्निशन, यू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन अमेरिका। अगर हमारे कोई भी एजेंट 10 लाख रुपए कमीशन अर्न करते हैं तो दे क्वालिफाई टू बिकम अ $1 मिलियन राउंड टेबल एजेंट एंड दे गेट एन इन्विटेशन फ्रॉम अमेरिका टू अटेंड दैट मीटिंग, MDRT मीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज़ अ फीलिंग फ्रेंड्स, इट इज़ अ फीलिंग। मुझको बताइए, जनरली देखो, मैं भी यूरोप गया हूँ घूमने के लिए, इजिप्ट गया हूँ, बहुत जगह पे गया हूँ, लेकिन कैसे गया मैं? कौन से कैटेगरी में गया? टूरिस्ट के कैटेगरी में गया। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इंजीनियर्स हैं, वो लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए। कौन से कैटेगरी में जाते हैं? एम्प्लॉयज़ के कैटेगरी में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में जाते हैं। मुझको बताइए, कितने लोग अवार्ड्स लेने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं? बताइए मेरे को आप। कितने लोग सम्मान के लिए, सत्कार लेने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हमारे इंडस्ट्री में से अगर कोई एजेंट MDRT क्वालिफाई करता है, COT TOT क्वालिफाई करते हैं, सो दे गेट एन इन्विटेशन फ्रॉम अमेरिका एंड दे रिप्रेजेंट इंडिया इन अमेरिका। उनका वहाँ पे सम्मान होता है। आप इमेजिन करो, हाउस वाइफ हैं, अभी हमारे टीम में तो बहुत सारे हाउस वाइफ हैं जो पार्ट टाइम में ये बिज़नेस करते हैं। आप इमेजिन करो, हाउस वाइफ हैं एंड दे क्वालिफाई फॉर MDRT एंड दे गेट ए इन्विटेशन
फ्रॉम अमेरिका दैट यू हैव टू अटेंड मीटिंग, MDRT मीट, और वो वहाँ पे जाते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. टेल मी फ्रेंड्स, हाउ प्राउड देयर फैमिली विल बी, हाउ प्राउड द सोसाइटी विल बी, एंड हाउ प्राउड दे विल बी ऑफ देमसेल्व्स. ड्रीम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी जर्नी. चलो मैडम भी आ गए, अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं. सो मैडम, आज का मैसेज है, ड्रीम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी जर्नी. और ऐसे ही बातों बातों में मैंने बोल दिया कि हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उनका एक टारगेट है, ड्रीम है ना, दैट दे हैव टू क्वालिफाई फॉर MDRT क्वालिफाई करना है. बराबर ना, ड्रीम तो होना ही चाहिए. ड्रीम के बगैर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जो एक अलग शक्ति मिली है, अलग खूबी है इंसान में, जो प्राणियों में नहीं है शायद. क्या बात है, वो सपने देख सकता है. वेरी नाइस. सिर्फ देख ही नहीं सकता है, वो देखकर उसको हासिल भी कर सकता है. इंसान में और जानवरों में वही तो फ़र्क है कि हम लोग सपना देख सकते हैं, अपने सपने के हिसाब से अपने ज़िंदगी को ढाल सकते हैं. जैसी ज़िंदगी मुझे चाहिए उस तरह का सिर्फ सपना देख के नहीं, लेकिन उसकी तरफ काम करके हम लोग वो हासिल कर सकते हैं. उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है सपना देखना. अगर सपना ही नहीं देखोगे, वो विजुअलाइज ही नहीं करोगे, तो आगे नहीं जा सकते ना. मतलब उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए बोलते हैं कि सपना ये एक शुरुआत है आपके, जो भी आप चाहते हैं, आप सफ़र, जिस सफ़र पे आप चलना चाहते, जिस रोड पर आप चलना चाहते, वो सपना देख के ही होगा. सिर्फ सपना देख के नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सपना ही है, वो देखना ही पड़ेगा आपको. ख्वाब वो देखने ही पड़ेंगे. अभी हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डालने आए हैं गाड़ी में. आपको ऐसा नहीं लगता ख्वाब भी पेट्रोल ही है जिंदगी का? हाँ. जो गाड़ी के लिए जितना पेट्रोल ज़रूरी है, उतना ज़िंदगी के लिए ख्वाब ज़रूरी है. वो पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा आपको. हाँ. ये ले. जिस तरीके से गाड़ी के लिए पेट्रोल का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से जिंदगी के लिए ख्वाबों का होना ज़रूरी है. सही है. पेट्रोल के बिना गाड़ी जाएगी नहीं. और पेट्रोल फ्री में तो मिलता नहीं है. You have to pay the price. You have to pay the price. उसी तरीके से ड्रीम को पूरा करने के लिए you have to pay the price. उसका जो भी कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा. और ड्रीम क्या है ना, ड्रीम इज़ नथिंग बट विजुअलाइजेशन. आपको जो चाहिए वो आप विजुअलाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप ड्रीम देख रहे हो. तो सिर्फ विजुअलाइज करने से तो होगा नहीं. उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, उसका एक समय फिक्स करना पड़ेगा कि इतने समय में ये होना चाहिए. उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, स्मॉल एक्शंस लेने पड़ेंगे, और उसके लिए जो भी करना है फिर उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. कंफर्ट जोन में रह के तो ये होने वाला है नहीं. शुरुआत तो ड्रीम से ही होगी. एंड ड्रीम इज नथिंग बट विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट यू वांट. एंड रिजल्ट का विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट ड्रीम. अभी मैडम जाएंगे मीटिंग के लिए दादर से. मैं जाऊंगा दादर ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे मेरे को आज राजेश्वरी मैडम आने वाली है मिलने के लिए. अच्छा, राजेश रहते हैं. उसके बाद मेरा हर्षिका मैडम के साथ मीटिंग है. आज मेरा पूरा मीटिंग. उसके बाद मेरे को NRI सेशन तैयार करना है. हाँ, नेक्स्ट वीक हम लोग अनाउंस कर रहे हैं NRI सेशन. ओके. सो वी आर फोकसिंग ऑन NRI सेगमेंट, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन सेगमेंट. उसका ट्रेनिंग लेना है मुझको सबका. तो कभी है मीटिंग सेशन कब है? प्रोबेबली कमिंग वेडनेसडे, थर्सडे. आपको कितना 2 घंटा चाहिए? मैं क्या करने वाला हूँ, 2 लेवल पे लेने वाला हूँ. एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल में लेने वाला हूँ. दोनों 2 घंटा, मतलब 2 days, 2 hours each, 4 hours सेशन. मतलब पहला होगा अभी वेडनेसडे, थर्सडे जो बेसिक लेवल 2 hours into 2. हाँ, वेडनेसडे, थर्सडे, एंड देन वी विल सी नेक्स्ट लेवल क्या होगा. चलो बाय बाय. बाय. चलो अभी ऑफिस में काम शुरू करते हैं. ये हमें नीलिमा भोसले मैम ने दिया है. अभी गौरी इसको जा रही ओपन करने, देखते हैं अंदर एग्जैक्टली कितनी डिशेस है सबको.
कसला कुठलाय म्हणून एवढं सगळं उपास देत चालू. अरे मला दाखव, मला कळलं पाहिजे की नाही की कशी दिसते. हा, हे छान आहे. हे पण छान आहे, हे छान आहे. चल फायनल बघू. मॅम ट्राय करा. मी पण ट्राय करायला वन. दिस इज वन. रेड नको. बरं ट्राय ते काका हसताय. का असतात एवढे ते? फ्रेम आणले तुम्ही. ते का असतात? तुम्ही बोलत ना बॅकअपचं ते बोलतात कधीपासून बोलतायत त्या हे चांगला वाटतो यार आपल्याला पण. हो, चांगलं वाटतं ना लगेच. तिला सगळे सूट होतात. कुणाला? गौरीला. गौरीला. त्याची का ती? ही आपल्या ऑर्गनायझेशनचा फेस आहे माहिती आहे. मग कुठला फायनल तोच, करतो? तोच. हा कसला आहे? तो फाइनली कौन सा फाइनल हो गया? ये फाइनल. ही फ्रेम त्याच्यात बसवायची आणि ये तुम्हाला फाइनल हो गया. हा ये फायनल. ये साइड ला घे. राईट. आणि मग मला एक स्पेअर पण पाहिजे. फाइनल कुठचा करताय तुम्ही? कोणाचा? दिल्या ना त्याच्यावरती. फायनल हा करतो final करतोय. सध्याच्या हा फाइनल करतोय. ठीक है. ओके. बॅकअप साठी दुसऱ्या चला हवं चला आता मला कामा करू द्या. चला चला. ये लोग देखो अभी ये दोनों आए हैं यहाँ पे जब सब लोग गए ऑफिस छोड़ के घर पे और अभी ये लोग को दिवाली का पार्टी करने गए. ये शांति और सुनीता देखो केक लाए हैं और क्या क्या लेके आए हैं और सब लोग घर पे चले गए. बट आई एम सो हैप्पी. तुम्हारा दिवाली हम लोग ऐसे मना रहे हैं ना. रियली नाइस. दिखाओ आइसक्रीम. दिखाओ आइसक्रीम. लेट लतीफ. ये देखो कितना आइसक्रीम है और अब ये क्या करने वाले आइसक्रीम का पता नहीं. खाने वाले तो नहीं है, सब लोग चले गए. उधर 4 ही लोग थे ना. चलो नेक्स्ट टाइम और क्या बोल रहे हो. हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच. हैप्पी वाली दिवाली.